देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि आरक्षण कैसे काम करता है। कोई भी आरक्षण अगर किसी को मिल रहा है तो वो उसको कैसे मिलेगा और ये कैसे काम करता है। साथ में जानेंगे क्षैतिज आरक्षण क्या होता है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी लेखपाल का पेपर है, तो जो लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा ये, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आरक्षण का जो सिस्टम है यह वर्क कैसे कर रहा है और आप लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो लेखपाल का जो पेपर होने वाला है उसको लेकर मैंने बताया है। ठीक है, इसमें मोटिव मेरा क्या है कि आरक्षण वर्क कैसे करता है और ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण में रखा गया है क्यों, और महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा क्या हानि होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो देखिए लेखपाल का जो पद है टोटल 8085 पद है। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, एक होता है क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो इसमें सबका ऊर्ध्वाधर आरक्षण में पहले सीट बांट दी जाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में क्या करेंगे, इसको वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। इसमें सीट बांट दी जाएगी कैटेगरी वाइज, जैसे अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी की बांट दी जाएगी। अब इसी में से कट करके सब में से थोड़ा थोड़ा क्षैतिज आरक्षण को दे दिया जाता है। तो क्षैतिज आरक्षण का कोई सीट अलग से नहीं होता है, ये जो पद है इसी में से आके बनता है। तो देखिए जो अनरिजर्व का है ये 3271 है लेखपाल में, ओबीसी का 2174 और 1690, 798 और 152 ऐसे सीट है। अब मान लीजिए देखिए आरक्षण काम कैसे कर रहा है, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एससी का सीट है 1690, ये इनके लिए आरक्षित हो गया है। मतलब इस 1690 सीट पर कोई नहीं आ सकता, केवल एससी ही चुन कर आएंगे, चाहे वह कितना भी कम नंबर लाएं। ठीक है, मतलब पासिंग नंबर से अधिक ला दिए, 1690 ही लोग लाए हैं तो उनका सिलेक्शन उस पर हो जाएगा। बाकी ये नहीं देखेंगे कि इनका नंबर बहुत कम है इनको न लिया जाए, ये सीट इनके लिए आरक्षित हो गई। उसी तरह से ओबीसी के लिए 2174 सीट आरक्षित है। ओबीसी पर न जनरल वाला आएगा, न एससी वाला जाएगा, न ईडब्ल्यूएस वाला जाएगा, न एसटी वाला जाएगा। मतलब ये कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, और इस मामले में इधर वाला मैं बताता हूँ अभी ये कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे एसटी का 152 सीट है तो 152 सीट एसटी का ही होगा और किसी का नहीं होगा, इनको भरेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये अनरिजर्व है। ठीक है, ये इसको अनारक्षित बोलते हैं, ये किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये जनरल के लिए आरक्षित है, ऐसा नहीं है, किसी के लिए नहीं आरक्षित, ये सबके लिए खुला है। मान लीजिए कि ये एक तरह से आप लोग देखिए कि ओबीसी का मान लीजिए कि कटाव बना 80 पर। ठीक है, और जनरल का कटाव बना 90 पर, और मान लीजिए एससी का कटाव बना 70 पर, और ईडब्ल्यूएस का कटाव बना मान लीजिए 85 पर। ठीक है, और एसटी का कटाव बना मान लीजिए कि आपका 65 पर, है ना, इतना मान लीजिए। तो मान लीजिए कि 2174 लोग ओबीसी पर सेलेक्ट हो गए हैं, 80 नंबर पर कटाव बना, इतने में सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और 90 नंबर पर जनरल वालों का कटाव बना है। अगर कोई भी ओबीसी 92 नंबर लाता है तो उसको इस ओबीसी में से निकाल के जनरल में रख दिया जाएगा, क्योंकि वह जनरल में फाइट कर चुका है। ठीक है, तो यानी कि एक सीट यहाँ खाली हो गई, किसकी, ओबीसी की। अब एक सीट यहाँ और अलग से ओबीसी का भरा जाएगा। ठीक है, और इसमें 92 नंबर जो लाया है ओबीसी इसमें एंटर कर जाएगा, यानी कि वह जनरल में गिना जाएगा। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का है, उसका कटाव गया है 85। ठीक है, 798 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या किया, मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस वाला ला दिया 95 नंबर, तो उसको इसमें ही नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 90 कटाव गया है अनरिजर्व का, तो उसको उठा के इसमें रख देंगे अनरिजर्व में, और इसके जगह जो 95 वाला है इसके जगह कोई और आएगा। तो हो सकता है अगर कोई और आया तो इसका मेरिट 1 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 84 चला जाएगा तब इसका, क्योंकि मान लीजिए कि कोई 85 पे है ही नहीं, अगला व्यक्ति 84 नंबर वाला है तो उसको ले लिया जाएगा। और इसमें मान लीजिए कि अब जिसका 90 ही था और उसको हटाना पड़ा तो हटा भी देंगे, क्यों, क्योंकि कोई अधिक नंबर लाया है वह जाके मेरिट बढ़ा दिया। तो ये ऐसे काम करता है, यानी कि मान लीजिए कि ये एससी है, 1690 लोग हैं, 70 मेरिट गया है। अगर यह 90 लाता है, 92 लाता है, 95 लाता है, एससी के चाहे कोई भी 10 लोग 12 लोग लाएं तो इनको एससी में न गिन के अनरिजर्व में रख लेंगे। ठीक है, और एससी की 10 सीट इनकी खाली हो जाएगी,
बाकी जो एससी बचे हैं उनसे भरी जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ओबीसी का सीट तो 2174 फिक्स है, लेकिन ये मान के चले कि 3271 सीट भी इनके लिए है। वैसे ये भी मान के चले कि ये भी इनके लिए है, क्योंकि इस पर तो किसी को मना ही नहीं है कि आप फाइट नहीं कर सकते, आप नंबर लाएंगे उस पर फाइट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऊर्ध्वाधर मतलब ये देखिए सीढ़ी की तरह ऊंचा होता है, यानी कि आप कूद के अनरिजर्व में जा सकते हैं, कूद के यानी कि अच्छा नंबर ला के उसमें जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई मान लीजिए एसटी का है 65 नंबर लाया, ठीक है, और कोई एक बंदा एसटी का 92 ला दिया, तो ये नहीं है कि उसको इसी में रख के सिमट दिया जाएगा, उसको यहाँ से उठा के तुरंत इसमें डालेंगे और जो पीछे से बचा है एसटी उसको ले आके इसको 192 पूरा करेंगे। जब तक ये पूरा नहीं होगा उसको करते रहेंगे, ठीक है। और यानी कि ये अनरिजर्व मतलब इसमें सब आपको मिलेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब मिलेंगे, अनरिजर्व जनरल लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है तो बस वो इतना ही न होकर इससे अधिक होता है, जो अनारक्षित होता है उसमें भी आप लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आप लोगों का आरक्षण। और उसके बाद होता क्या है कि इसी में से अब देखिए क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो गया। अब इसी में से क्या हुआ कि ये क्षैतिज आरक्षण बनाया गया। क्षैतिज आरक्षण में दिक्कत क्या है कि आप किसी कैटेगरी में उठ के नहीं जा सकते, जिस कैटेगरी में हैं उसी में आपको फाइट करना पड़ेगा। जैसे देखिए स्वतंत्रता सेनानी का 149 सीट है लेखपाल में, दिव्यांग का 309 है, महिलाओं का 1604 है, ठीक है, महिलाओं का 1604 सीट है। यूपी में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 का वो दिया था कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण में 20% आरक्षण दिया जाए, यानी कि जितने भी ये सीट हैं अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसमें से मान लीजिए कि ये कितना सीट है, 3271 सीट है ना अनरिजर्व का, तो इसमें से 20% महिलाओं का होगा। करीब 20% कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 654 सीट, यानी कि 654 सीट इसमें किसका जुड़ा है, महिलाओं का जनरल का जुड़ा है, अनरिजर्व का, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद ओबीसी का भी सीट है, एससी का भी सीट है, एसटी का भी सीट है। लेकिन महिला कितना भी नंबर लाएं उनको जो जनरल है वो जनरल में ही रहेगी, ओबीसी वाली ओबीसी में ही फाइट करेंगी, एससी वाली एससी में, एसटी वाली एससी में और ईडब्ल्यूएस वाली ईडब्ल्यूएस में। तो इनके साथ ये है कि सीट इनका जो है मतलब अपने में ही फाइट है, यानी कि कम सीट है, फाइट अधिक है, ठीक। या फिर इसमें तो इस मामले में इनका अधिक सीट है, 20% आरक्षण बहुत होता है। और उसके बाद क्योंकि हाई कोर्ट ने माना है इलाहाबाद का कि 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए और किसी को ओवरलैप करने नहीं दिया जाए, तो महिलाओं को ये सीट दिया गया है अलग से। कहीं कहीं किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि महिलाओं का अलग से सीट नहीं आता है, इसी में फाइट करना पड़ता है, ठीक। और कहीं कहीं होता है कि उनको क्षैतिज आरक्षण में रख दिया जाता है। क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है कि कोई उनका सीट न लेगा न कोई उनसे देगा, केवल महिलाएं ही अपने कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में फाइट करेंगी, ठीक है। तो ऐसे वर्ग करता है इनका आरक्षण वाला काम। तो आप लोगों को हो सकता है आरक्षण इसमें समझ में आया कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है और यह काम कैसे करता है, लेखपाल में कैसे काम करेगा। लेखपाल में आप लोग ये मत सोचिए कि ओबीसी के लिए बस इतना सीट है तो इतने पर ही फाइट है, आप इतने पर फाइट तो करेंगे ही, इतने पर भी कर सकते हैं। उसी तरह एससी वाले इतने पर तो करेंगे ही, लेकिन इतने पर भी कर सकते हैं। कट ऑफ अगर आपका, इसीलिए देखिए उसमें लिखा रहता है कि आप लोग किस में सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्टेड इन अनरिजर्व में हुए हैं कि सिलेक्टेड इन कैटेगरी हुए हैं, अपने कैटेगरी में हुए हैं कि अनरिजर्व में सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे फाइट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि करीब 27% इसमें आरक्षण है, 15% इसमें है, 10% इसमें है, 7.5% इसमें है। कहीं कहीं ये अलग होता है, ये नहीं कि हर जगह सेम है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे आरक्षण अलग अलग होता है, राज्य अपने हिसाब से नियम बना देता है। तो ऐसे आरक्षण वर्ग करेगा। इसका मतलब जो महिलाओं का सीट है इसमें अधिक है, कम नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से वो लोग तैयारी करें और उनको अपने दिक्कत बस ये है कि बस अपने ही कैटेगरी में उनको फाइट करना पड़ेगा। तो जितना सीट उनको ओबीसी में मान लीजिए कितना मिल जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 2174 का 21 दूना के 42, करीब 420 सीट आ जाएगा उनका। तो ओबीसी में 420 हो जाएगा, इसमें करीब 654 हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को महिलाओं को फाइट करने पड़ेगा, इसमें कम सीट है, लेकिन इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई है अपने यूपी में। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण में डाला गया है
कहीं कहीं कोई भी पेपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो उसमें कहीं कहीं नहीं रहता है महिलाओं का अलग से सीट। तो इस तरह से पूरा आरक्षण वर्क करता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज।